डॉक्टर कुमार नेगी जी, डॉक्टर पदम शर्मा जी, डॉक्टर धर्मपाल जी और मीडिया से, ट्रिब्यून से हमारे मध्य में प्रेमराज जी, आप सबका पुनः सर इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा अनुरोध रहेगा पुनः संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, प्रधानाचार्य महोदय सीमा भारद्वाज जी, संस्थान के अध्यक्ष महोदय JL चौहान जी कृपया मंच पे आए और जो हमारे बीच में मध्य में अतिथिगण विशेष आए थे उन सभी को सम्मानित करें। मेरा सबसे पहले आग्रह रहेगा डॉक्टर कुमार नेगी जी से, कृपया मंच पे आए सर। कृपया जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। Yes, sir. Thank you, sir. और क्या? बहुत आभार आपका सर। तब तक बाकी है, 2 मॉर्निंग सेशन में हो चुकी थी तो अभी इवनिंग सेशन में होनी है। तो ड्यू डांस में गांधी हाउस एंड टैगोर हाउस आप सभी रेडी रहे। ये सारी अभी रूपरेखा है जो इवनिंग सेशन में अभी स्टार्ट होने वाली है। तो जिन जिन बच्चों के जो परफॉर्मेंस है वो कृपया रेडी रहे, स्वयं का भी ध्यान रखें। जो एनर्जी लेवल मॉर्निंग सेशन में था उससे ज़्यादा आपका अभी भी रहेगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है, ऐसी पूरी हमें आशा है। देखिए, सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा सुकून क्या होता है? बीइंग ए टीचर, जब आप बच्चों को टीच करते हैं और उसके बाद वो जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमारे साथ आके हमारे से कंधा मिलाके संस्थान की प्रगति के लिए अपना मूल्य सहयोग देते हैं, वो वाकई में बीइंग ए टीचर एक प्राउड मोमेंट होती है सभी टीचर्स के लिए। तो मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने रूबरू कराना चाह रहा हूँ। मंच संचालन के लिए मोनिका रैना कृपया मंच पे आए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस मोनिका रैना। आदर, अभिनंदन, आभार। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का फाउंडेशन कम एनुअल डे में स्वागत है, जिसका शीर्षक रखा गया है शुभ आनंद जन्म दिवस। संस्थान के अध्यक्ष महोदय सर, आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां हम सभी की ओर से। स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर डॉक्टर नैनसिंह सर का। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आए विशिष्ट जो गेस्ट्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करती हूँ संस्थान के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मुकेश शर्मा सर का। सर, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करती हूँ संस्थान की प्रधानाचार्य महोदया मिस सीमा भारद्वाज मैम का। जोरदार तालियां। मैम, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत करती हूँ संस्थान के अधीक्षक महोदय मिस्टर JL चौहान सर का। सर, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो दिन है वो फाउंडेशन कम एनुअल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें कि आपका बिफोर लंच जो है संस्थान के प्रशिक्षु
छात्र छात्राओं द्वारा कुछ प्रस्तुतियां आप सभी के सामने रखी गई, जो कि बहुत ही सराहनीय थी। इन्होंने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए और अभी भी यही जो कार्यक्रम है यूं ही चलता रहेगा, ये गतिविधियां यूं ही जारी रहेगी। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी। सर, आज का ये अवसर बड़ा निराला है, आज का ये अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। इवनिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आवाज दे रही हूँ, एक प्यारी सी आवाज को मंच पर बुलाने जा रही हूँ। अखिल, आप आए और सोलो सॉन्ग परफॉर्म करें हम सभी के सामने। जोरदार तालियां अखिल शर्मा। दिल का क्या राज है जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, पर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त से भी खूबसूरत है तू। I love you, yeah, I love you। कभी कभी मैं खुद से हूँ ये पूछता, मैं तेरे काबिल भी क्या, इतना तो मुझे है मालूम, मिलके तुझे बेहतर मैं इंसान बन गया। थोड़ा थोड़ा तुझसे सीखा प्यार करने का तरीका, दिल के खुदा की मुझ पे इनायत है तू। I love you, yeah, oh, yeah, I love you। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें वो तेरी तो हवाएं हैं। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना फिर भी है दिल में सवाल कई, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना। सच्ची सी है ये तारीफें, दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। ओ आसमां मिला जमीन को मेरी यादें
यू। सीखने से ही नहीं होती सुरीली आवाज, सीखने से ही नहीं होती सुरीली आवाज, जज्बातों की आवाज सुरों को ढूंढ लेती है। जिस दिल में हो कोमलता का भाव, जिस दिल में हो कोमलता का भाव, वही आवाज मन को सुकून देती है, वही आवाज मन को सुकून देती है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति अखिल के द्वारा, जोरदार तालियां होनी चाहिए अखिल के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं ग्रुप डांस के लिए बुलाना चाहूंगी विवेकानंदा हाउस के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं को। नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। खुद से निकल जीते चल, जीते चल, जीते चल। हम मुसाफिर था जाने दे, आने दे। जीते चल, जीते चल, जीते चल। कहाँ जा रही है? पाठशाला। औरत आपको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। खबरदार करके बाहर कदम रखा दो। तेरे हाथ में किताब देती तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है, आजा तारे यादों आंखों में जिंदा सी खुशबू है कहती है, सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से गलती रेत बहने दे, आजा नबी मैं खुद को रहने पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। आधी तारीख में कौन हो तुम? शास्त्र में कौन है? मारो, मारो इन्हें, पत्थर से मारो। कितना भी हुज़्न, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर बार हम सहेंगे। पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम। भारत के हर बेटी को बढ़ा के रहेंगे। जहाँ मिट्टी की सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी यादें। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मैं लक्ष्मी का प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी।
झुंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद की घड़ी की तुम हार दो मान मान शान या की जान का हो दान आज धनुष के बाण पे उतार दो वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मी वाली झांसी राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी चित्रकूट अर्जुन को पाया शिव से मिली हुआ लेती आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अगर इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर बार बोल के गगन गए General Lord Dalhousie के order. We have to give up your Jhansi now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तान की ही है। देश से प्यार तो हर पल में कहना चाहिए। मेरा भारती रहना चाहिए। मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। तेरे
आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में, बहुत तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हाउस की खुशी छात्रों के लिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूंगी और बिंदु हाउस फॉर ग्रुप डांस। जोरदार तालियां। पैसे का रंग सुनहरा, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का जन्म। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी कर रहा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। विज्ञान में और किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ। मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। भारत सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश। मेरे देश की धरती
सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश में न जाने कितने के दिनों में, लेकिन जब जब इस पवित्र दिशा को लिखने की कोशिश की गई तब इस भूमि में न जाने कितने की भीड़ देखने को शुरू हुई। फिर चाहे वो पृथ्वीराज चौहान या फिर महाराणा। अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। अब वक्त आ चुका है कि हम झांसी और राजकुमार की रक्षा करें। आजादी के लिए संघर्ष बढ़ता गया और वीर भूमि के अंदर शूरवीर ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनमें राजगुरु भगत सिंह व सुखदेव जैसे कई नौजवान शामिल थे, जो मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बात जी, देखता हूँ मैं जिसे वो चुपके ही महफिल में है। मार्च 1931। चलो समय हो गया है। बस एक आखिरी पढ़ना। बसंती चोला मोरे रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला मोरे रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, बसंती चोला मोरे रंग दे, निकले हैं वीर जियाले, जो अपना सीना ताने
कभी दुश्मन के आगे झुकाना सर जो मेरे आगे झुकाया मरना भी तुझ पे जैसे कोई जश्न यारो बहुत नसीबों वाली मिलती है कम तेरी जमीन पे दूंगा फिर मैं जन्म ताकि फिर बोल पाऊंगा स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण ही हमारी मातृभूमि आजादी का जश्न मना पाई और जब भी वतन को ऐसे शूर वीरों की जरूरत हुई तो इस मातृभूमि के वीरों ने अपनी जान पर खेल कर इसकी रक्षा की और सदैव करते रहे। जय हिंद। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत के रहना चाहिए सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए जिसने सोचा माँ का आंचल नीलम कर दूं, उसी को मौत से रूबरू करा है। इन फ्रीडम फाइटर्स के
तुमसे मिलके फिरका है जो हाल क्या कहे, हो गया है पैसा ये कमाल क्या कहे, तुमसे मिलके फिरका है जो हाल क्या कहे, हो गया है पैसा ये कमाल क्या कहे।
पकड़ के तुमने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा दो। बाबा मैं तेरे मन का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दो। मुड़के जाते हो दिलबरो, दिलबरो, मुड़के जाते हो दिलबरो, मुड़के जाते हो दिलबरो, दिलबरो, मुड़के जाते हो दिलबरो। प्रस्तुति की डांस लेकर आ रहे हैं टैगोर हाउस से आनंद सागर एंड हर्षित। जोरदार स्वागत करें दोनों परफॉर्मर। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलक के लिखेगी।
कंपटीशन की जितनी भी प्रस्तुति थी वो समाप्त हो चुकी है। अब मैं मंच संचालन के लिए बुलाना चाहूंगी राजेंद्र सर को, लेकिन उससे पहले संस्थान के अध्यक्ष महोदय के लिए कुछ कहना चाहूंगी। सर, आपके जन्मदिन पर हम करते हैं दुआ, आपके जन्मदिन पर हम करते हैं दुआ, खुशियाँ आपके दामन में कभी ना हो जुदा, खुशियाँ आपके दामन में कभी ना हो जुदा, खुदा की रहमतों में कभी कमी ना आए, खुदा की रहमतों में कभी कमी ना आए, आपके होठों की ये मुस्कुराहट कभी ना जाए। एक बार जोरदार तालियां संस्थान के अध्यक्ष महोदय के लिए और एक बार फिर से सर जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू। बहुत खूब मोनिका मैम के लिए जोरदार ताली प्लीज हो जाए। सबसे पहले इतनी खूबी मंच किया, वाकई काबिले तारीफ है। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध रहेगा संस्थान के अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य महोदय और अधीक्षक महोदय जी से कृपया वो मंच पे आए और आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को भी कृपया मंच पे लेंगे। अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो आधा मॉर्निंग सेशन, सर्वपल्ली शिक्षण संस्थान एकमात्र ऐसा संस्थान होगा जो कैश प्राइज से बच्चों को नवाजता है हर साल एनुअल फंक्शन। तो जोरदार तालियां संस्थान के अध्यक्ष महोदय के लिए, आप सभी के लिए जो एक इनिशिएट सर के द्वारा लिया गया। पर कई बार सर भावनाओं में बह भी जाते हैं, अपना नुकसान भी ज्यादा करा देते हैं, पर वो बच्चों में बहुत ज्यादा निछावर करते हैं, तन मन धन से बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले कृपया लास्ट में सभी बच्चे सबने प्राइज अनाउंस किया था, स्पेशल प्राइज, और वो स्पेशल प्राइज था हमारी एक बच्ची, होनहार बच्ची श्रीतिमा ठाकुर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के जो गुवाहाटी में हुए थे, उसमें इस बच्ची ने सिल्वर मेडल लिया था। तो सबसे पहले श्रीतिमा के लिए जोरदार तालियां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। श्रीतिमा बहुत बहुत बधाई, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। कॉलेज में हम आए थे, एक ऐसी अनाउंसमेंट की थी जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी, और मैं आपको यकीनन दिलाता हूँ जितने भी इंस्टीट्यूशंस पूरे एचपीयू में रन कर रहे हैं, शायद ऐसा इनिशिएटिव किसी भी संस्थान के किसी भी अध्यक्ष महोदय ने नहीं लिया होगा। सर ने अनाउंस किया था जो हमारे बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, सीटेट क्वालिफाई करते हैं या कैट क्वालिफाई करते हैं, उनको संस्थान की तरफ से 2100 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। ये पहला इनिशिएटिव लिया गया सर, इसके लिए आप बाकी भी बधाई के पात्र हैं। और जिन बच्चों ने बहुत उपलब्धि हासिल की है, सबसे पहले एमएस स्टूडेंट में रेशमा जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया फर्स्ट टर्म में, उनको कैश प्राइज के तौर पे 2100 रुपए की इनाम राशि है। सबसे पहले दिव्यम 3101, इसके बाद मैं आवाज देने जाऊंगा किरण
3133। ये दो हमारे ऐसे बच्चे ने जिन्होंने सीधे टेट फर्स्ट टेट में क्वालिफाई किया, दिव्या मैम, किरण। एक बच्चे को दी जा रही है। मैं आवाज दे रहा हूँ, आप सभी ने जल्दी जल्दी स्टेज पे आना है ताकि हमारा समय का भी सदुपयोग हो सके। सबसे पहले शुभम 3135, मैं ग्लोबल में अनाउंस करूंगा। शुभम 3135, मनीषा 3010, मुस्कान 3170, सुषमा 3106, शिवानी 3056, प्रेमलता 3150, 3151, उसके बाद रेडी रहे प्रिया राणा 3025, ललिता 3148, अंकिता 3164। कृपया ताली बजाते हुए क्वालिफाई करना फर्स्ट टाइम में काफी बड़ी अचीवमेंट है। अंकिता 3164, काजल 3109, संजोग वेस्ट 3016, रंजना 3020, दीप्ति 3009, दीपा 3155, ज्योति 3008, सुंदरलता 3138, सुनी 3111, सुनी 3111, कुलदेव 3032, पवन 3103, चेत्रा 3108, उर्वशी 3014, तनुजा 3116 एंड लास्ट निर्मला 3385। ये ऐसे 25 बच्चे हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है और 2100 की राशि प्रत्येक बच्चे को इनाम के तौर पे आज के मुख्य अतिथि के द्वारा दिए जाएंगे। एक बार मैं पूरा नाम ले रहा हूँ अगर कोई बच्चा छूट गया हो। शुभम, मनीषा, मुस्कान, सुषमा, शिवानी, प्रेमलता, कल्पना, निकिता, प्रिया राणा, ललिता, अंकिता, काजल, संजोग, रंजना, दीप्ति, दीपा, ज्योति, सुंदरलता, सुनील, कुलदेव, पवन, चेतना, उर्वशी, तनुजा एंड निर्मला। देखिए संस्थान की खूबसूरती देखिए। कैश प्राइज के तौर पे श्रीतिमा को 5100 रुपए की इनाम राशि दी गई स्पेशल प्राइज। जेएमएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के 2100 रुपए की इनाम राशि दी जा रही है। जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई किए उनको भी प्रत्येक बच्चे को 2100 रुपए की इनाम राशि दी जा रही है। 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पवन देव अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। उसके बाद टेट अचीवमेंट जो हमारे बच्चे रहे 25 बच्चों को प्रत्येक बच्चे को 2100 इनाम राशि दी जाए।
सभी बच्चों के लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। मेरा पुनीता के बाद है ममता। ये 4 बच्ची ऐसी रही है जिन बच्चों की अटेंडेंस 99 to 100% के बीच में रही। प्रभा, अपिसोनी, पुनीता एंड ममता। मैम ये भी चलो। यस सर। तालियां बजती रहनी चाहिए। 99 to 100 4 बच्चों ने कैश प्राइज दिया 1100 रुपए का। आप सभी को दुख तो नहीं हो रहा? हो रहा है ना? तभी हम बोलते थे आओ आओ आओ। इसके बाद नेक्स्ट जो प्राइस कैश प्राइस है आंचल 3037, नेक्स्ट सुमन 30 में पूरे सेशन में। स्टूडेंट से प्रिंसिपल सर से प्लीज सर आप मंच पे आए। देवराम चौहान जी से कृपया सर आप मंच पे आए। पत्रकारिता क्षेत्र में हर एक शख्सियत जो अपना दी बेस्ट दे रहे वो अभी हमारे मध्य में भी। इतिहास का ये 11वां एडिशन है जो इस साल प्रकाशित हुआ है। इसमें साइंस सेक्शन में अध्यापन में भूमिका निभाई डॉक्टर आशा ने। डॉक्टर आशा मैम के लिए जोरदार तालियां प्लीज। जनरल सेक्शन मिस्टर रंजीत सिंह नेगी जी ने निभाई। इंग्लिश सेक्शन डॉक्टर कंचन नेगी। हिंदी सेक्शन मिसेस मोनिका सिंह। इसमें सिर्फ तालियों के साथ आपने हौसला बढ़ाया। संस्कृत सेक्शन मिसेस मोनिका से। पानी सेक्शन मिस्टर मदन हो। ये हमारे एडिटोरियल बोर्ड रहे हैं। स्टूडेंट एडिटर में साइंस सेक्शन में मिस, हिंदी सेक्शन में मिस सुंदरता, संस्कृत सेक्शन में मिस अंकिता और पानी सेक्शन में मिस्टर लोकेश ने अपनी भूमिका को जो हर इवेंट्स की है जो हमने बड़ी मेहनत के साथ लगाई है। सीमा मैम की अपनी भूमिका रही है। फोटो सुझाव है तो आप कृपया उस सुझाव को भी निश्चित को चुके दें। अभी अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। इतनी अच्छी पकड़ आपके लिए पवन जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप निरंतर आगे बढ़े, माता पिता का आप नाम रोशन करें, संस्थान का नाम रोशन करें और आपके सानिध्य में जितने बच्चे आगे पढ़े लिखे वो बुलंदियों को छुए। तो पवन जी कुछ प्रस्तुति लेके आए हैं। तो पवन जी आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। किताबों के पन्ने पलटता हूँ तो सोचता हूँ यूं ही पलट जाती जिंदगी तो क्या बात होती। और तमन्ना जो पूरी हो ख्वाबों में जिंदगी की हकीकत बन जाती तो क्या बात होती। और शरीफों की शराफत में जो मजा ना हो
वो बात एक शराबी की जुबान से निकल जाती तो क्या बात होती, और कत्ल करके तो सब चुरा ले जाएंगे दिल मेरा, मगर कोई बातों से चुरा जाता तो क्या बात होती, और मतलब के लिए तो सब बुलाते हैं मुझको, मगर कोई बिना मतलब के बुला जाता तो क्या बात होती, तो क्या बात होती। सर्वप्रथम मैं आप सभी को माहिती की ओर से प्रणाम करता हूँ। किसी भी मंच पर काव्य पाठ करते समय या भाषण देते समय मैं वास्तव ये मानता हूँ कि उस संस्थान का इतिहास आपके साथ साथ चलता है। ये संस्थान किसी भी चेतना संपन्न व्यक्ति के लिए तीर्थ की तरह है। भाषा का व्यक्ति होने के नाते, इस संस्थान का छात्र होने के नाते मैं पहली बार दिसंबर 2022 में इस मंच पे आया था और मुझे बहुत स्नेह, बहुत प्रेम मिला था। तो मैं समझता हूँ कि इस मंच पे आप जितनी बार आए आपका मन नहीं भरेगा, आपका मन बार बार आने के लिए आतुर होगा। सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष महोदय को अवतरण दिवस की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। सर आपके लिए बहुत बहुत बधाई, और विशेष तौर पे मैंने पूरे संस्थान की ओर से आपके लिए तीन पंक्तियां सोची है। तो मैं अर्ज करता हूँ कि हमारी नजर वहीं तक है जहां तक आप हो, हमारी नजर वहीं तक है जहां तक आप हो, और हमारे लिए ये जमाना भी वहीं तक है जहां तक आप हो, और हजारों फूल देखे हैं हमने इस गुलशन में, मगर खुशबू वहीं तक है जहां तक आप हो, खुशबू वहीं तक है जहां तक आप हो। जैसा कि सर ने कहा कि मैं कविता प्रस्तुत करने आया हूं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा माहौल बनाऊं, इससे पूर्व थोड़ा मैं संवाद से बात शुरू करूंगा। अभी हाल ही में बात है, एक सप्ताह पूर्व मैं अमेरिका गया हुआ था। हालांकि ये झूठ है, लेकिन मैंने झूठ बोलना भी इस देश के नेताओं से सीखा है कि अगर झूठ भी बोले तो प्रिजन खड़ा होगा। इसी बात को आधार मानकर मैंने एक फोन किस्तों पर किया, देख सकते हैं आप। तो कंपनियों के फोन आते रहते हैं, और पिछले कल ही एक अफवाह बात इसमें अच्छी है कि फोन जब आता है तो और बात करती है, लड़की बात करती है। तो पिछले कल ही मुझे कह रही थी कि आप कंपनी से लोन ले लो, इंटरेस्ट कम आ रहा है, लेकिन मैं तो कह रहा था कि तुम आधे घंटे और बात कर, इंटरेस्ट मुझे खूब आ रहा है। तो अब मैं विशेष रूप से कविता की ओर आता हूँ, और जो कविता का जो शीर्षक है वो है नारी नर पे भारी। इससे पहले कि मैं कविता का वाचन प्रारंभ करूं, इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि इस कविता में ये होता है कि ब्रह्मलोक में जो अकल है वो पुरुषों और महिलाओं को बंटनी होती है, जबकि महिला वहां पर समय रहते उपस्थित नहीं हो पाती है। उसको हम इस कविता के माध्यम से समझेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी भरपूर सहयोग करेंगे। तो कविता का शीर्षक है नारी नर पर भारी। कविता कुछ इस तरह से शुरू होती है। अकल बांटने लगे विधाता, अकल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारी, सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। कहां रह गई सभी नारियां, कहां रह गई सभी नारियां, भाइये अचरज भारी, पता चला कि ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी, बैठी थी कुछ इंतजार में कब आएगी बारी। उधर विधाता ने पुरुषों में अकल बांट दी सारी, ब्यूटी पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी, तब महिलाएं कहती है, और वहां पर बोर्ड लगा था, बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अकल अब बाकी, रोने लगी सभी महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा। जब सभी महिलाएं रोने लगी तो ब्रह्मा की नींद खुली। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं, फिर पूछा कैसा शोर हो रहा है, पूछा कैसा शोर हो रहा है ब्रह्मलोक के द्वारे, पता चला कि स्टॉक अकल का पुरुष ले गए हैं सारे।
ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर कर दी, कितनी भी थी अकल वो मैंने पुरुषों में है। तो महिला चीखती है, लगी चीखने महीना है ये कैसा न्याय तुम्हारा, लगी चीखने महीना है ये कैसा न्याय तुम्हारा, कुछ भी करो पर आधा भाग हमारा, कुछ भी करो पर आधा भाग हमारा। तो महिला तर्क देती है, पुरुषों में शारीरिक बल है, पुरुषों में शारीरिक बल है, हम ठहरी अबलाएं, पुरुषों में शारीरिक बल है, हम ठहरी अबलाएं, अकल हमारे लिए जरूरी है, इस रक्षा कर पाए। तो ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, सोच कर दाढ़ी सहलाकर तब बोले ब्रह्मा जी, सोच कर दाढ़ी सहलाकर तब बोले ब्रह्मा जी, थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी, थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी, और कितना भी हो अकलमंद वो अकल जाएगी उसकी मारी। लेकिन औरतों को फिर संतुष्ट नहीं, एक औरत औरत तर्क देती है। एक औरत ने तर्क दिया, मुश्किल बहुत होती है, हंसने से ज्यादा महिलाएं जीवन भर होती है। तो ब्रह्मा जी को ये बात भी माननी बोली। ब्रह्मा जी बोलते हैं फिर ब्रह्मा बोले, यही कार्य तब रोना भी कर लेगा, औरत का रोना भी पुरुषों की अकल हर देगा, औरत का रोना भी पुरुषों की अकल हर देगा। लेकिन कुछ अधेड़ महिलाएं बच गई, तो वो तर्क देती है, एक अधेड़ बोली बाबा हंसना रोना नहीं आता, एक अधेड़ बोली हंसना रोना नहीं आता, झगड़े में है सिद्ध हस्त खूब झगड़ना पाता, झगड़े में है सिद्ध हस्त हमें खूब झगड़ना पाता। ब्रह्मा जी बोले, चलो मान ली यह भी बात तुम्हारी, झगड़े के आगे भी नर की अकल मारी जाएगी। ब्रह्मा जी बोलते कि झगड़े के आगे भी नर की अकल मारी जाएगी। ब्रह्मा जी फिर बोलते हैं, ब्रह्मा बोले, सुनो ध्यान से अंतिम वचन हमारा, 3 शस्त्र अब तुम्हें दिए पूरा न्याय हमारा, इस अचूक शस्त्र से भी जो मानव नहीं बचेगा, निश्चित समझो उसका घर कभी नहीं बसेगा। कहे कभी मित्र ध्यान से सुन लो ये भी बात हमारी, बिना अकल के भी नारी पुरुष पर होती है भारी, बिना अकल के भी नारी पुरुष पर होती है भारी। इसी प्रकार कविता का अंत होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं मंच को छोड़ूं, इससे पहले मैं अपने विशिष्ट मित्र आनंद सागर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि मंच पे आए। आपके लिए कुछ विशेष है, जल्द से जल्द। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। आनंद सागर नाम है, ये मूलतः जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं। हालांकि ये बताते हैं कि मैं कांगड़ा से नहीं हूँ, मैं अपर हिमाचल से हूँ। कहते हैं मंडी के बॉर्डर के साथ लगता मेरा घर है, तो मैं वही मान लेता हूँ। लेकिन इस संस्थान में जो मेरा घनिष्ठ मित्र, मैं बेसिकली आनी से हूँ, जिला कुल्लू से, तो ये मेरे इस संस्थान सबसे घनिष्ठ मित्र, सबसे प्रिय मित्र। लेकिन इत्तेफाक देखिए, हम दोनों की सेक्शन ए आई साथ में, सदन हम दोनों का साथ में, रविंद्रनाथ टैगोर सदन, यानी कि 2 वर्ष हमने साथ में एक मंच और एक बेंच पर पूरे 2 वर्ष बिताए। तो मैंने विशेष तौर पर पंक्तियांत में अपने मित्र के लिए, आपके लिए विशेष तौर पे, जीने वालों से क्या पूछते हो, जीने वालों से क्या पूछते हो, जाने वालों से पूछो कि जिंदगी क्या चीज है। वहां तो करिए, जीने वालों से क्या पूछते हो, जाने वालों से पूछो कि जिंदगी क्या चीज है। और आप अमीरों से क्या पूछते हो, गरीबों से पूछो कि दौलत क्या चीज है। आप अमीरों से क्या पूछते हो, गरीबों से पूछो कि दौलत क्या चीज है। और आप इस महफिल से क्या पूछते हो, मेरे प्रिय मित्र सागर से पूछो कि सच्ची मोहब्बत क्या चीज है, सच्ची मोहब्बत क्या चीज है। आप सभी आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां तो बनती है जी। दोस्ती में पवन जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। तो पवन जी अगर आप सुन रहे तो जरा गौर फरमाइएगा। जब भी जरूरत पड़े याद कर लेना है दोस्त, जब भी जरूरत पड़े याद कर लेना है दोस्त, तेरा दोस्त पैसों से नहीं दिल का बहुत अमीर है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मॉर्निंग सेशन में सर के बारे में और मैम के बारे में कुछ रोमांटिक बात कही थी। अब मैं बर्थडे स्पेशल बॉय बोलूँगा मैं अपने सर को। सर आप सुन रहे? एमडी सर आपने सुना नहीं, मैंने आपको बोला बर्थडे बॉय। सर की फोटो देखो पहले सामने बने। सर के जन्म दिवस पे कुछ पंक्तियां मैं जरूर यहाँ पे साझा करना चाहूँगा। चौहान सर आपने जरूर देखना कि उससे कुछ निकलेगा भी निष्कर्ष। जन्मदिन मुबारक हो, आपको बधाई हो। सर जरूर सुनना ध्यान से। जन्मदिन मुबारक हो, आपको बधाई हो। द्वार सदा सुख की बस्ती शहनाई हो। चांद की सितारों की उम्र आप पर आ जाए। चांद की सितारों की उम्र आप पर आ जाए। वक्त के अंधेरों में आप जगमगा जाए। वक्त के अंधेरों में आप जगमगा जाए। आपको जो भाती है, आपको जो भाती है ना पराई हो। जन्मदिन मुबारक हो, आपको बधाई हो। उम्र भर हंसे ऐसे। सर वो स्माइलिंग फेस के साथ ही है। यहाँ कॉलेज में ऐसी है, सबके दांत ही निकलते रहते, सर के भी दांत निकलते रहते। जब मेरी कोई भी पिक होती तो फैमिली मुझे वाइफ ये बोली क्या फोटो निकाल रहे हैं, सिर्फ दांत ही निकलते रहते हैं। तो स्माइल के साथ रहना चाहिए, जिंदा दिल रहना चाहिए। सर की स्माइल के लिए कुछ पंक्तियां है। उम्र भर हंसे ऐसे जैसे फूल हंसते हैं। सर उम्र भर हंसे ऐसे जैसे फूल हंसते हैं। ऐसा यश मिले जिसको देवता तरसते हैं। ऐसा यश मिले जिसको देवता तरसते हैं। खुशबुओं की बारिश हो, खुशबुओं की बारिश हो, चांदनी नहाई हो। खुशबुओं की बारिश हो, चांदनी नहाई हो। जन्मदिन मुबारक हो, आपको बधाई हो। जवान साहब अगली दो से पंक्तियों पे आपने ध्यान देना है। भोर भी सुहानी थी, सुबह भोर भी सुहानी थी। सुहानी सर हमने बना दी है, जितने भी अभी बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुति है यहाँ पे दी, वो सारी सुहानी थी। भोर भी सुहानी है, शाम भी सुनहरी हो। अब ये सर आप पे डिपेंड करता है कि शाम कितनी सुनहरी होगी। भोर भी सुहानी हो, शाम भी सुनहरी हो। उम्र की ऊंचाई पर रूप की दोहराई हो। वो खुशी मिले जिसको, आप जिसके हकदार हो। जन्मदिन मुबारक हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर ये हमने सुना होता है, एक सफल पुरुष के पीछे किसका हाथ होता है? बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। औरत का? औरत तो बहुत सारी होती है। पत्नियों का भी नहीं होता है, सिर्फ एक पत्नी का हो। एक तो इसी में मैं थोड़ा आपको कुछ चीजें कहना चाहूंगा शादीशुदा पुरुष के बारे में। मैं अक्सर बहुत ज्यादा ऐसे जोक शेयर करता हूँ शादीशुदा लाइफ में, क्योंकि हमारी लाइफ कुछ अलग तरह की होती है। जब भी कोई पुरुष, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई पुरुष फोन में बात करते करते अचानक बिल्कुल शालीन हो जाए, सभ्य हो जाए और बड़े सम्मान के साथ बात करने लग जाए, तो जरूर समझ लेना कि सामने वो जिससे बात कर रहा है वो स्त्री है जो उसकी नहीं है। आप समझे? समझ गए? और यदि वही पुरुष बात करते करते घर से अगर मान लो वाइफ का फोन आ जाए, तो फिर वो कैसे बोलेगा? अभी बहुत बिजी है, टाइम नहीं है, बाद में बात करता हूं। तो ये शब्दावली, ये भाषा शैली, ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। तो सर आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए सरोज मैम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरोज मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं बात करने जा रहा हूँ सरोज मैम को, कृपया मंच पे आए। अब सर तो नहीं बोलूंगा, अपने पतिदेव के लिए कुछ बयान करें। प्लीज मैम, वेलकम।
सो मच। वैसे कहने में तो कुछ बचा नहीं, अब स्वागत भी हो गया, सत्कार भी हो गया, फंक्शन भी हो गया, कंपटीशन भी हो गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, सब हो गया। कुछ बचा नहीं है मुझे कहने के लिए, लेकिन फिर भी सर के आप सब ने सर का यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में। सबने कहा सर वाह आप यहाँ तक पहुँचे, आपका शान शौकत, आपकी मेहनत, आपका सब दिखता है। लेकिन इसके पीछे जब एक राजा होता है, राजा अपनी प्रजा के लिए क्या क्या करता है, उसकी कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो अपनी प्रजा के लिए क्या, वो सब देखते हैं। तो सर आपकी कहानी मेरी जुबानी। सर ने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या पीछे छोड़ा, थोड़ा सा प्रकाश डालो, साथ दीजिएगा मेरा। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। ये गीत सुनाते सुनाते सर पीछे क्या छोड़ के आए? मथुरा छूटी, मथुरा छूटी, छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। मथुरा छूटी, छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी, गोकुल छूटा, कब तक शस्त्र उठाऊं। बंसी छूटी, गोकुल छूटा, कब तक शस्त्र उठाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। थोड़ा पिछले जन्म की बात करते हैं। पिछले जन्म से भी तो कुछ छूटा ही होगा इस जन्म तक पहुँचते पहुँचते। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। महासमर में कब तक मैं, कब तक गाऊं गीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं राधा, कब तक गीत, राधा कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। फिर बचपन की बात करते हैं, बचपन से लेकर अब तक। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। युग की आंखें अमृत पीती रहे मुझे तक तक कर। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। सभी सुबह से कह रहे हैं सर आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपका हंसता हुआ चेहरा सबको बहुत भाता है। सबने आपकी स्माइल तो देखी, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा
पीड़ा ना पहचानी, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। फिर जब एक इंसान थोड़ा मुश्किल में होता है, परेशान होता है, परेशान तो क्या, मेहनत करते करते थोड़ा तो लगता ही है कि थकावट हो गई है, तो किससे बोलूँ, क्या करूँ। परिवार वालों को कहना नहीं चाहता, दुख नहीं देना चाहता, परेशानी नहीं देना चाहता, तो कौन काम आता है फिर? दोस्त। तो दोस्तों से कहता है इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। सभी प्यार करते हैं उस राजा से, राजा की बात हो रही है ना, राजा से सभी प्यार करते हैं। फिर भी कि दो माओं ने लाड लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, दो माओं ने लाड लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा अकेला, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा अकेला। मेरा क्या अपराध था कि मेरा गांव गली घर छूटा, मेरा क्या अपराध था कि मेरा गांव गली सब छूटा, आंचल के बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। फिर सर सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, कोई नहीं पूछता थके कि नहीं थके, सर आप सुबह से खड़े हैं, पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, आराम कीजिए, नहीं। फिर भी क्या चाहते हैं सब लोग? जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। सफलता के रास्ते में ऐसा तो नहीं है कि आपकी सफलता एकदम मिल जाती है, कोई ना कोई परेशानी तो आती है, कितने ऑब्स्टेकल्स आते हैं। सबसे पहले तो हमारे अपने ही हमारी जान खींचने में लगे रहते हैं, ठीक है। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मजा तो सबको चाहिए, फायदा भी सबको चाहिए, बुराइयां भी करनी है, काम भी अड़ानी है। रस का माखन सबने खाया, रस का माखन सबने खाया, चोर हम ही कहलाए, रस का माखन सबने खाया, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुर्योधन जैसे तो आते ही हैं हर एक की जिंदगी में। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, मीरा जी के गांधारी के शाप हमी ने खाए, मीरा जी के गांधारी के शाप हमी ने खाए। फिर कोई सोचता है कि राजा भी खट्टा होगा, बेचारा सबको गले लगा के चलता है, पूरी प्रजा को, सारी प्रजा को, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, सब ठीक है। तो राजा कहता है मुझको गले लगाओ, क्या कहता है? मुझको गले लगाओ, या बस मैं ही गले लगाऊं, मुझको गले लगाओ, या बस मैं ही गले लगाऊं, कब तक
बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक शस्त्र उठाऊं, कब तक नाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। Thank you. आपको जन्मदिन की भी सारी शुभकामनाएं। आप हमारे जीवन में ऐसे ही बने रहें हमेशा, हम आपकी छत्र छाया में रहें, हर जन्म, हर पल, हर साल। सरोज मैम ने कितने सुंदर शब्दों में पूरी जीवन यात्रा सर की बता दी, साथ साथ अपनी बता दी। आप दोनों सर मैम ऐसे ही मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। राजा तो हमारे अच्छे हैं ना, राजा में कैश भी काफी बढ़ चुका है ना। चलिए जी ठीक है सर, आप मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे, आप बस यूं ही धनवर्षा करते रहे। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध रहेगा कृपया वो शांति बनाए रखें। कुछ बच्चे बाहर हैं, डिसिप्लिन कमेटी में जो बच्चे हैं कृपया उन सभी को अंदर लेके आए। अभी कुछ क्षणों में हमारे मध्य में कैसे हैं आप? मैं भी अच्छा हूं, बहुत ही अच्छा हूं, क्योंकि उत्सव है, वार्षिक पारितोषिक समारोह, ऐसा सेलिब्रेशन, इसमें खुश होना तो हमारी प्रकृति में होना ही चाहिए। इस समारोह में किन शब्दों में अपने आप को प्रस्तुत करूं, किन शब्दों को अति सामान्य मंच से मैं पिरो डालूं इस परिवार के लिए, निशब्द हो, गदगद हो, प्रसन्नचित हो, लेकिन उस खुशी के पीछे जो आपने बरसाई कितनी बड़ी शख्सियत। इस समारोह में आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मित्र हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे भाई हैं, और जब ऊर्जा का प्रवाह करते हैं हमारे रास्ते के लिए, इनका जो दिशा निर्देशन हमें रहता है, धन्यवाद व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। प्रोफेसर नैन सिंह सर, आपका समय, आपका इस संस्थान के लिए जुड़ना सर हमारे लिए प्रेरणास्पद है, प्रेरणा देता है हमें, ऊर्जावान बनाता है हमें। हम संस्थान परिवार की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। सर गागर में सागर है, इनके व्यक्तित्व को व्याख्यान करना ना मुझे आएगा ना मेरे पास शब्द, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सर का आशीर्वाद, सर का साथ दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, गुरु के रूप में हमें मिलता है। सर आपके प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए हम हमेशा तरसते रहेंगे। सर के साथ इस समारोह में विशेष अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्र सर, सर का सहज स्वभाव, सर की मधुर वाणी, सर का प्यार, आशीर्वाद हमें शक्ति देता है। इसमें बहुत बड़ी शख्सियत है आज के समारोह में, कैसे नाम लूं, कैसे उनकी परिभाषा दूं। मैं बहुत कुछ हूं, बहुत छोटा हूं, आपका परिवार मुझे बड़ा बनाता है, आपका प्यार मुझे बड़ा बनाता है। आपका सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं।
आपने आज हमें अपना कीमती समय दिया। प्रिंसिपल नोगली श्री पुष्पानंद जी, वाइस प्रिंसिपल श्री अजीत सिंह जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल सर, संस्थान के एडवाइजर भी हैं श्री A.K. गोस्वामी जी, डॉक्टर गुमान नेगी साहब, हमारी दर्द दूर करते हैं। जब भी हमें पीड़ा होती है, सिर दर्द होती है, पेट दर्द होती है, तो हम इनकी शरण में जाते हैं। डॉक्टर पदम साहब, आपकी शरण भी हमारी पीड़ा को दूर करती है। डॉक्टर धर्मपाल जी, आप भी इसी लय में हमारा इलाज करते हैं। MD शिक्षण संस्थान कुसोड़ धर्मपाल जी, आपकी मित्रता हमारे साथ बनी रहे, आपका प्यार हमें मिलता रहे। सामान्य नीलबोगटा जी, आप हमारे बचपन के दोस्त हैं। जैसे सरोज मैम ने बोला, जब कहीं ना कुछ सुना सके तो मित्र से अपना दुखड़ा सुनाया जाता है। तो नीलबोगटा जी हमारे बचपन के दोस्त हैं। जब सच में हमें कभी कोई चुनौती आती है किसी भी रूप में, हम इन पर फेंक देते हैं और ये हमें बड़ी शक्ति देते हैं। इनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। माननीय फकीर चंद शर्मा जी, तेजस्वी शर्मा जी, पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े, अभी चले गए हैं, लेकिन उनका साथ, उनका प्यार हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एवं इस संस्थान के ऊर्जावान प्रधानाचार्य भारद्वाज मैम, आपका तौर तरीका, आपका संस्थान के लिए एक समय किस ऊर्जा के साथ आप देते हैं, आपका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और संस्थान के अधीक्षक महोदय, लगता है आपको 76 ईयर्स ओल्ड है, लगता है। सामान्य चौहान साहब, आपकी ऊर्जा जो शक्ति हमें देती है, सच में थक हार कर भी हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिससे ये परिवार संभले, इस परिवार को हम संजोए। और इस संस्थान की ऊर्जावान टीम, राजेंद्र सदरेट जी बड़े मध्यम से हमें बड़े प्यार से लपेट भी रहे थे, धन की वर्षा हमें मुबारकबाद भी दे रहे थे। बड़ा अंदाज अनूठा, निराला। मोनिका मैम, आपके इस अंदाज के पीछे मैं फिदा हूं। पूरे परिवार के लिए, जितने इस संस्थान से जुड़े हुए सदस्य हैं, आपका साथ, आपका प्यार मैं संजो कर चलता हूं, तभी ये संस्थान एक सफलता की ओर आगे बढ़ता है। एवं इस संस्थान के टिमटिमाते लक्ष्य भेदी शिक्षु, ये स्टूडेंट्स, मैं बहुत बोलता हूं, आपको पता है, लेकिन जो मैं बोलता हूं वो मैं करने की कोशिश भी करता हूं। जब आपका सेशन शुरू होता है, देखिए, जब आप जाते हो यहां से तो आप मुझे जन्म दे देते हो। ये मेरा जन्म स्थान आपने बना दिया। मुझे जन्म देकर आप चले जाते हो, ये मेरा परिवार, प्यारा प्यारा परिवार। इस प्यार के साथ आप मुझे संजोते हो और चुनौती में फेंक देते हो अगले सेशन के लिए। काम कर। हमने पूरी साल में जो आपके लिए यहां इस मंच को सजोया और अपनी परफॉर्मेंसेस को जिया, तो मुकेश कुमार, फिर से तुझे जन्म लेना पड़ेगा। मैं किन शब्दों में आप सभी का आभार प्रकट करूं, आपने जो आज के समय को मेरे लिए परोया।
मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे जन्म उत्सव को मनाने के। मैं आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन चुनौती रहती है। हम आपको बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां देते हैं। स्टार्टिंग में हम कहते हैं ये स्टूडेंट्स, आप एक अध्यापक बनने वाले हो, आपको एक समाज को बनाना है, आप युवा हैं, आप कल का भविष्य है, राष्ट्र है, राष्ट्र के निर्माता हो, उसके पीछे हम चलते हैं। हमारा कर्तव्य है, हम उसको समझते हैं। उसको समझते समझते आज तक इस उत्सव के लिए पहुंचते। आज मैं सही मायने में जितनी भी परफॉर्मेंसेस हमने देखी, मन खुश हुआ। स्टार्टिंग से हम आपको बोलते हैं स्टूडेंट्स 100% अटेंडेंस के लिए हम आपको 1100 रुपए देंगे, 500 देंगे, टॉप आने के लिए 21,000 देंगे, 11,000 देंगे, 5,100 देंगे। हाँ, इस तरह से मंच हम आपके लिए पिरोते हैं। उसके पीछे लक्ष्य क्या है? ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी का उसके पीछे उद्देश्य आपको तराशना, आपको बनाना है। हम अपनी कर्म भूमि में काम करते हैं। ये कर्म भूमि को बनाने के लिए 2002 से हमने इस क्षेत्र में कदम रखा था। ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी अस्तित्व में आई 2002 में, और ग्रामीण क्षेत्र में टेक्निकल कोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, इस तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करो। और सोसाइटी में समाज के हर तरह के वर्ग को मद्देनजर रखते हुए आज तक कम से कम हमारे पास लिस्ट है 230-40 बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दे दी है। आज तक के इतिहास, पूरा इतिहास है इस सोसाइटी का। इस लक्ष्य को लेकर ये सोसाइटी काम करती है। इस साल भी कम से कम 12 स्टूडेंट्स को हमने फ्री में कंसेशन भी दी। ये सोसाइटी हर तबके को, हर तौर तरीके को मद्देनजर रखती है, फिर काम करती है, फिर आपको तराशती है, संवारती है। डियर स्टूडेंट्स, डियर ट्रेनिंग्स, ऑलमोस्ट अब आप एक टीचर बन गए हैं। आपको समाज के लिए जाना है, समाज को बनाने के लिए जाना है। हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी आज खत्म नहीं होती, आज शुरू होगी। ये आपका एनुअल डे सेलिब्रेशन किस लिए है? ये एनुअल डे सेलिब्रेशन आप जब समाज में जाकर एक समृद्ध राष्ट्र के लिए काम करोगे तो राष्ट्र समृद्ध बनेगा। एक युवा पूरे राष्ट्र को चेंज करता है। एक युवा का जज्बा, एक युवा का उत्साह, एक युवा की कमिटमेंट एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। आपका उद्देश्य क्या है? संस्थान बार बार ये कहता है आपको एक अच्छा अध्यापक ही नहीं बनना है। जरूरी नहीं आप सब अध्यापक बनेंगे। टीचर ट्रेनिंग की ये एक अनूठी ट्रेनिंग है। ये आपको एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करवाने देती है। आप जाइए, समाज में जाइए और एक अच्छे इंसान के रूप में अपने समाज का निर्माण करें। अध्यापक के रूप में तो आप राष्ट्र निर्माता हैं ही, बनना है। तो ये चीजें हम सोचे, इस लक्ष्य को हम अपने सामने रखें और उस रास्ते को तय करें। अपने माँ बाप की कुछ हमारे से, उनका कुछ तो हमारे ऊपर भरोसा होगा, कुछ तो उम्मीद है। उस उम्मीद को हमने देखना है, अपने जीवन को हमने सार्थक बनाना है, क्योंकि हमने आपके साथ 2 साल अपने जीवन को सार्थक बनाया। हम भी आपसे सीखते हैं। लर्निंग पीरियड तो सबका रहता है। इस लर्निंग पीरियड के साथ आगे हम समाज में जाए तो आए, एक कमिटमेंट करके समाज के लिए चले,
क्योंकि आज मैं ज्यादा ना कोई अनाउंसमेंट करूंगा, आज मैं थक हार के बैठ जाता हूं। आज मैं छोटा सा बच्चा हूं आपके बीच। नया सेशन आएगा, फिर उठूंगा, फिर जागूंगा, फिर चलूंगा। आज मैं इतना सा प्यार पाकर अपने आप को सुकून में रखूंगा, कुछ ज्यादा व्यक्त नहीं करूंगा, लेकिन आपके प्यार के साथ, आपके इस मोहब्बत के साथ, आपके इस मोटिवेशन के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। अंत में थोड़ा सा मैं आपके लिए गुनगुनाऊं। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। नहीं है अब समय कोई गहन निकाब सोने का, समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। बड़े बलराष्ट्र का जिससे बुकरना मेल है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। Thank you so much. Today I am very happy and God bless you all. I love you.